अभी हम 2019 के ग्रुप बी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का। ग्रुप बी स्टार्ट होता है 4a से। dy बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। ये जो फॉर्म है ये रिड्यूस्ड इनटू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। रिड्यूसेबल मतलब वेरिएबल सेपरेबल में है नहीं, लेकिन उसको कन्वर्ट करना है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए हम क्या करते हैं कि पुट करते हैं x प्लस वाई इक्वल टू जेड। अब डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x का किए तो 1, y का dy बाई डी एक्स और z का dz बाई डी एक्स। उनको वैल्यू किसका निकालना है, dy बाई डी एक्स करते, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dz बाई डी एक्स माइनस 1। अब इक्वेशन क्या हो जाएगा, dz बाई डी एक्स माइनस 1 और इधर साइन z प्लस कॉस z, 1 को उधर ले गए तो dz बाई डी एक्स साइन z प्लस कॉस z प्लस 1। अब वेरिएबल सेपरेबल का फॉर्म यूज करते हैं, dz ये आ गया नीचे में 1 प्लस कॉस z प्लस साइन z इक्वल टू dx। अब क्या करना है, 1 प्लस कॉस z का फॉर्मूला हम जानते हैं, 1 प्लस कॉस x का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 यानी एंगल का हाफ, और साइन x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। अब इसी फॉर्मूला का यूज हम करेंगे, यानी एंगल x है तो x बाई 2, एंगल अगर x है तो x बाई 2, एंगल 2x रहता तो यहाँ एंगल x हो जाता। अगर ये 2x होता तो एंगल x है तो x बाई 2 यानी जितना एंगल होता है उसका हाफ हो जाता है। तो dz, अब 1 प्लस कॉस z का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर z बाई 2 प्लस 2 साइन z बाई 2 कॉस z बाई 2। अब इस फॉर्म में जो प्रॉब्लम रहता है इसको सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है कि ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करते हैं कॉस स्क्वायर z से। तो dz में डिवाइड किए कॉस स्क्वायर, dz बाय कॉस स्क्वायर z, तो कितना बचा, ऊपर चला गया तो क्या हो गया सेक स्क्वायर z बाई 2 dz। अब इसमें डिवाइड किए कॉस स्क्वायर से तो खत्म हो गया 2, इसमें डिवाइड किए कॉस स्क्वायर z बाई 2 से, कॉस स्क्वायर से देखिए कॉस खत्म, साइन और कॉस कितना बच गया, साइन और कॉस बच गया 10 z बाई 2। अब इधर क्या है dx, सेक स्क्वायर z बाई 2 dz, दो कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस 10 z बाई 2। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं। अब क्या पुट करते हैं कि पुट 1 प्लस 10 z बाई 2 को t मानते हैं तो 1 का 0, 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर z बाई 2 और z बाई 2 का क्या हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू dz dt। तो सेक स्क्वायर z बाई 2 और 1 बाई 2 इस जगह हम क्या पुट कर दिए dt, और नीचे क्या है t, इधर क्या है dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा log t इक्वल टू log x और प्लस log c। अब log c भी डाल सकते हैं या डायरेक्ट c डाल सकते हैं। तो अब log t की जगह हमको कितना लिखना है 1 प्लस 10 z बाई 2 इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन होता है x और कांस्टेंट हम c ले लिए तो x प्लस c। अब log 1 प्लस 10
अब जेड के जगह एक्स प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू एक्स प्लस सी। यही रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया। अब चाहे तो इधर लॉग भी हम हटा सकते हैं, इधर लॉग हटाएंगे तो उधर क्या चला जाएगा, ई के पावर। नहीं भी हटाएंगे तब भी काम चलेगा। और चाहे तो इसको हम लॉग हटा सकते हैं, और लॉग हटाएं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 एक्स प्लस वाई बाई 2। जब इधर लॉग हटता है तो उधर क्या आता है, ई के पावर एक्स प्लस सी। यहां भी छोड़ सकते हैं और यहां भी छोड़ सकते हैं, दोनों में सही है। ये अरेंज करने का अपना अपना मेथड है, आप जिस तरीके से चाहे अरेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम बनाएंगे। ये फॉर्म जो था ये रिड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल का फॉर्म था। 4 नंबर जो क्वेश्चन आता है उसमें 4 क्वेश्चन आता है। एक वेरिएबल सेपरेबल से रहता है, एक होमोजीनियस से, एक नॉन होमोजीनियस से, और एक क्वेश्चन लीनियर या बर्नौली से रहता है। बर्नौली मींस रिड्यूस्ड इनटू लीनियर फॉर्म। 4 क्वेश्चन दिया रहता है, उसमें से एक सोल्व करना रहता। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बी हम बनाएंगे। इससे पहले जो बनाए थे उसका फॉर्म क्या था, रिड्यूस्ड इनटू वेरिएबल सेपरेबल। अब ये 4 का भी ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी एक्स माइनस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई पर 0। ये देखने से ही स्पष्ट है कि ये होमोजीनियस का है। होमोजीनियस देखिए प्रत्येक टर्म का है, क्यू है 1 प्लस 2 क्यू, तो होमोजीनियस के फॉर्म में है। अब इसको उधर ले जाते हैं एक्स वाई स्क्वायर डी वाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। तो एक्स क्यूब वाई क्यूब, ये बाई में चला आया एक्स वाई स्क्वायर। होमोजीनियस का रूल है, होमोजीनियस बनाने के लिए पुट करते हैं y इक्वल टू वी एक्स। अब डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमको वैल्यू डी वाई बाई की डी एक्स का निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का किए तो v रह गया x, तो डी वी बाई डी एक्स। अब इक्वेशन में पुट किए v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, तो एक्स क्यूब और y के प्लेस पर v क्यूब और x क्यूब और x, ये वी स्क्वायर और एक्स क्यूब। अब क्या बचा, एक्स क्यूब कॉमन ले काट दिए तो 1 प्लस वी क्यूब और नीचे में वी स्क्वायर, इधर x डी वी बाई डी एक्स, एक्स को उधर ले गए माइनस वी स्क्वायर 1 प्लस वी क्यूब माइनस वी क्यूब। अब ये उधर आएगा, इसको इधर लाए तो वी स्क्वायर डी वी और डी एक्स इधर चला गया डी एक्स बाई एक्स। अब इसका इंटीग्रेट करते हैं तो v का क्या होता है, वी क्यू बाई 3, इसका log x प्लस log c। अब v के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, y बाई एक्स, तो y का क्यूब 3x का क्यूब। इस पर क्या लिख दिए log x प्लस log c। यहां भी छोड़ सकते हैं, और ये चाहे तो थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। रहने दीजिए, यही तक काफी है। अब अगला प्रॉब्लम क्या है, सी है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस वाई माइनस 3। इसमें 3 प्रॉब्लम आता है। जिसे पहले हम बनाए थे वेरिएबल सेपरेबल पर, दूसरा होमोजीनियस पर, तीसरा है नॉन होमोजीनियस पर, चौथा रहेगा लीनियर पे। तो ये प्रॉब्लम अभी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि 4 में से 2 ही बनाना रहता है। नॉन होमोजीनियस बनाना डिफिकल्ट है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि अगर नहीं कोई पकड़ाए क्वेश्चन तभी इसको लिखें, क्योंकि नॉन होमोजीनियस डिफिकल्ट हो जाता है। तो अब नॉन होमोजीनियस है तो पहले a1 बाई a2। a1 क्या है, इसके साथ x के साथ जो होता है वो a1 और नीचे वाले x के साथ जो होता है वो a2। अब b1 बाई b2, ऊपर वाले y के साथ b1 और नीचे वाले y के साथ b2। अब चलिए देखिए यहाँ a1 बाई a2 इक्वल टू नॉट b1 बाई b2। सो केस फर्स्ट इज
के अपन। केस फर्स्ट हम आपको पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि नॉन होमोजेनियस को होमोजेनियस बनाने का दो मेथड है, तो ये फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड। तो अभी डिस्कस तो नहीं कर सकते हैं सारा, लेकिन a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/a2 होता है तो फर्स्ट केस अप्लीकेबल होता है। फर्स्ट केस में क्या करते हैं, पुट करते हैं x के प्लेस पर x1 प्लस h, y के प्लेस पर y1 प्लस k, और डिफरेंशिएशन करते हैं dy बाई dx। इसका किए तो dy, तो इधर क्या बच गया dy1, k का 0, फिर डिवाइड किए करके डिफरेंशिएशन करके तो x का dx, इधर क्या हो गया dx1। अब इक्वेशन क्या हो गया dy1 dx1। अब y के प्लेस पर y1 प्लस k, x के प्लेस पर x1 माइनस h प्लस 1। अब यहाँ x1 प्लस h, y के प्लेस पर y1 प्लस k माइनस 3। अब एक्चुअली h और k, h एंड k आर सो चूजेन, ऐसा चूज करते हैं कि क्या माइनस एच है, चलिए मान लिखते हैं माइनस एच प्लस के और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या नीचे में h प्लस के माइनस 3, h प्लस के माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल h लेते हैं तो k के साथ 1 और ये माइनस 3, तो माइनस 3 फार्मूला माइनस 3 होता है। अब 1 और 1 h प्लस तो k माइनस, अब k नहीं लेंगे तो -1 और -3, 3 -1 और 1 और कांस्टेंट टर्म। अब ये नहीं लेंगे तो -1 और -1 माइनस, अब 1 और 1, दिस इंप्लाइज क्या हो गया, दैट इज कहने का मीनिंग है h बाई -4 माइनस k बाई 2 और 1 बाई -2। तो h का वैल्यू कितना हो गया 2 और k का वैल्यू कितना हो गया 1। h कितना निकला 2 और k कितना निकला 1। h और k का वैल्यू हम निकाल लिए सोल्व करके। अब इक्वेशन रिड्यूस हो क्या हो गया, द रिड्यूस्ड इक्वेशन, द रिड्यूस्ड इक्वेशन, रिड्यूस्ड इक्वेशन क्या है मेरा, ये है dy1 बाई dx1। तो क्या बचा यहाँ y1, चूंकि k माइनस h प्लस 1 तो 0 हो चुका है, y1 माइनस x1 और क्या है x1 प्लस y1। क्या पुट करते हैं y1 इक्वल टू भी x1 यानी dy1 बाई dx1। फिर यहाँ डिफरेंशिएशन किए x1 का करेंगे तो भी, अब x1 रह जाएगा dv बाई dx1। अब यहाँ पुट किए तो क्या हो गया भी x1 dv बाई dx1 और y1 के प्लेस पर भी x1 माइनस x1 और x1 प्लस भी x1। अब हम क्या करते हैं x1 कॉमन लेके काट देते हैं, तो v प्लस x1 dv बाई dx1। x1 काट दिए तो क्या बचा v माइनस 1 और नीचे में क्या बचा 1 प्लस v। दिस इंप्लाइज x1 dv बाई dx1, तो v माइनस 1 प्लस v माइनस v। अब सोल्यूशन किए 1 प्लस v, तो v माइनस 1 से मल्टीप्लाई किए तो माइनस v और माइनस v स्क्वायर। अब ये v से v खत्म, अब 1 प्लस v को इधर ले आए और माइनस को छोड़ देते हैं 1 प्लस v स्क्वायर माइनस। अब ये इधर क्या बच गया dv। अब dx1 को उधर ले गए dx1 बाई x1। अब इसको पहले इंटीग्रेशन के फॉर्म में लाते हैं, तो अब 1 से मल्टीप्लाई किए थे d बाई 1 प्लस b स्क्वायर, v बाई 1 प्लस b स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किए dv माइनस dx1 बाई x1। अब इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ, इसका क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स v 1/2 log 1 प्लस b स्क्वायर माइनस log x1 प्लस log c। अब v के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे y1 बाई x1
प्लस 1/2 लॉग, अब देखिए पुट क्या माने क्या थे, v इक्वल टू y1 सॉरी y1 इक्वल टू vx1, तो v क्या हो गया y1 बाय x1, तो ये क्या हो गया y1 का स्क्वायर बाय x1 का स्क्वायर माइन इक्वल टू माइनस x1 प्लस लॉग c, तो tan इनवर्स y1 बाय x1 प्लस 1/2 लॉग x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर x1 का स्क्वायर माइनस लॉग x1 प्लस लॉग c, अब क्या हो गया tan इनवर्स y1 बाई x1 प्लस 1/2 लॉग x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर माइनस 1/2 लॉग x1 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस लॉग x1 प्लस लॉग c, अब tan इनवर्स y1 बाई x1 1/2 लॉग x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर, ये टू पहले चलाया तो लॉग x1 माइनस लॉग x1 प्लस लॉग c, ये खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब वैल्यू डाल देंगे x1 का, tan इनवर्स, अब देखिए y1 के प्लेस पे क्या डाल सकते हैं, क्या पुट किए थे y इक्वल टू y1 प्लस के, तो y1 क्या हो गया y माइनस के, तो k का वैल्यू क्या है -1, तो क्या हो जाएगा y माइनस 1 और ये x के जगह x1 की जगह x माइनस h, तो x माइनस 2 प्लस 1/2 लॉग, अगर 1/2 को हम हटाना चाहे इसको हम डाल सकते हैं रूट अंडर, अब x माइनस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 1 का होल स्क्वायर, उधर क्या है लॉग c, यही हो गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब फोर्थ के चारों प्रॉब्लम को हम सोल्व कर लिए हैं, अब चलेंगे क्वेश्चन फिफ्थ में। और ये फिफ्थ जो है वो 5 का ए जो रहता है वो ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी से रहता है, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी। 5 का ए गिवन इक्वेशन इज आर इक्वल टू ए प्लस कॉस एन थीटा। देखिए ये पोलर फॉर्म में है, पोलर में क्या होता है आर और थीटा, तो पहले हम क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो आर का क्या हो गया डी आर बाई डी थीटा। जब भी ट्राजेक्टरी का प्रॉब्लम बनाना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम का क्या करते हैं डिफरेंशिएशन फिर इंटीग्रेशन, तो थीटा के रिस्पेक्ट डी आर बाई डी थीटा, ए तो कांस्टेंट है 0 हो गया, कॉस का क्या होता है माइनस साइन एन थीटा, और एन थीटा क्या हो गया एन, यानी डिफरेंशिएशन किए तो आर का क्या हो गया डी आर बाई डी थीटा, आर का हो गया डी आर बाई डी थीटा, ए का 0 हो गया, कॉस का साइन एन थीटा और एन थीटा का एन, यानी कॉस का क्या होता है माइनस साइन एन थीटा। अब क्या करते हैं, अब टू गेट ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी, या पहले हम फॉर्म में ले आते हैं 1 बाई आर डी आर बाई डी थीटा, तो इधर भी एक मल्टीप्लाई करते हैं माइनस साइन एन थीटा और एन बाई आर, टू गेट ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी। रिप्लेस 1 बाई आर डी आर बाई डी थीटा टू माइनस आर डी थीटा बाई डी आर।
ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी के लिए क्या करते हैं कि हम रिप्लेस कर देते हैं किसके द्वारा, 1/r dr/d बाय -r d/dr। अब जहां भी ये वैल्यू है वहां -r d/dr, ये रूल है ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी का। अब ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी क्या होता है, अब उसका तो डिस्कस यहाँ कर नहीं सकते हैं, तो सिर्फ आप इतना याद रखिए कि ये पोलर फॉर्म में हो ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी तो 1/r dr/d की जगह रिप्लेस क्या कर देते हैं, -r d/dr। तब यहाँ क्या हो गया, दिस इज लाइक -r d/dr इक्वल टू -sin n थीटा और n/r। अब क्या करते हैं, माइनस से माइनस खत्म, ये डी थीटा है तो डी थीटा रहने दिए, साइन एन थीटा को नीचे ले आए। अब एन है यहाँ डी आर गया, ये आर नीचे आ गया तो आर स्क्वायर। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो पहले इंटीग्रेट करने के लिए डी थीटा तो है, इसको ऊपर ले आते हैं, कॉसेक थीटा इक्वल टू एन बाहर डी आर ऊपर गया तो -2। अब क्या है कि हम जानते हैं कि कॉसेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉसेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है log कॉसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा। अब ये n है, इंटीग्रेशन हुआ तो -1 एक जुट जाता है, -1 नीचे में चला है, प्लस c, और इसका इंटीग्रेशन हुआ तो क्या था, कॉसेक n थीटा था। अब तो कॉसेक n थीटा का हो गया log कॉसेक n थीटा इंटू कॉट n थीटा, और n थीटा क्या होता है, जो कोफिशिएंट होता है वो नीचे चला आता है। अब हम आंसर में लाने के लिए डायरेक्ट सी रखे तो चाहे c/n रख दे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। log ये अपने मन से आंसर में ऐसे ही मैच करने के लिए c/c आप डायरेक्ट कांस्टेंट c रखे तब भी काम चलेगा, c/n रखे तब भी चलेगा। कॉसेक n थीटा और माइनस कॉट n थीटा। अब ये क्या हो गया, n इधर n है बाई में, तब क्या हो गया -n/r प्लस c/n। एलसीएम लिए, चाहे n को उधर भेज देते हैं तो क्या हो गया, log कॉसेक n थीटा माइनस कॉट n थीटा। अब n गया तो -n²/r प्लस c। अब दिस इज अब इस this is the required equation of orthogonal trajectory। ये ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी का इक्वेशन है जो हमको चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब 5 के बी, 5 का कोई बना लिए, 5 के बी में 3 प्रॉब्लम दिया रहता है जिसमें से आपको 2 सोल्व करना रहता है। एग्जाम में दिया रहता है कि 5 के बी में 3 प्रॉब्लम है, उसमें से आपको 2 सोल्व करना है। फाइव के बी का फर्स्ट प्रॉब्लम है x प्लस पी रूट अंडर 1 प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू। अब देखिए इट इज ऑफ फॉर्म, इसका कौन सा फॉर्म है, x इक्वल टू एफ पी। हम 2 फॉर्म पढ़े हैं, सॉल्वेबल फॉर x, सॉल्वेबल फॉर y। ये क्या है, सॉल्वेबल फॉर x, हेंस it is solvable for x। अब x के लिए solvable है, इसमें करना क्या है, डिफरेंशिएशन कर देना है, डिफरेंशिएशन कर देना। चलिए थोड़ा सा इजी हम कर देते हैं, x प्लस p, ये ऊपर गया तो 1 प्लस पी स्क्वायर के पावर माइनस। अब क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, x सॉरी x नहीं y के, अगर x है
तो y के रिस्पेक्ट और y है तो x के रिस्पेक्ट, तो x का डिफरेंस क्या होगा dxy dy प्लस अब पहले p का होगा तो dpy dy, ये 1 प्लस p स्क्वायर के पावर 1/2 मल्टीप्लाई में रख गया। अब क्या इसका होगा तो पहले पावर आ जाएगा -1/2 और पहले पावर आता है पावर से एक कम, तो -1/2 में से माइनस जाएगा तो -3/2। अब पहले पावर का किए हम तो पहले पावर आ गया, पावर से एक कम तो -1/2 में से एक गया तो -3/2। अब इसका करेंगे तो 1 का 0, p स्क्वायर का 2p, तो p स्क्वायर का 2p, p स्क्वायर का हुआ, p का होगा तो dp/dy। अब मल्टीप्लाई में क्या रह जाएगा p और उधर कांस्टेंट है तो क्या हो गया 0। अब क्या है, अब dy/dx इक्वल टू क्या होता है p, dy/dx इक्वल टू क्या होता है p। अब यहाँ क्या है उल्टा है तो क्या हो जाएगा 1/p। अब क्या है dp/dy, इसको हम नीचे ले आते हैं तो नीचे ले आए तो क्या हो गया √1 प्लस p स्क्वायर माइनस, अब ये देखिए ये 2 से 2 खत्म। अब ये इसको नीचे ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस p स्क्वायर के पावर 3/2। अब p क्या हो गया p स्क्वायर dp/dy इक्वल टू 0। क्या किए ये माइनस हो रहा 1 प्लस p स्क्वायर के 3 पावर ऊपर माइनस है तो नीचे में आ गया प्लस p स्क्वायर dp/dy। अब क्या 1/p है, अब दोनों में क्या कॉमन है dp/dy और ये 1/2 1 प्लस p स्क्वायर कॉमन, यहाँ क्या बच गया 1 माइनस p स्क्वायर। अब 3/2 में से 1/2 कॉमन ले लिए तो कितना बच गया 1, तो 1 का मतलब 1 प्लस p स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, अब इसको इक्वल टू के उधर ले आते हैं तो 1/p इक्वल टू क्या हो गया, अब इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस पहले क्या लिख दिए dp/dy 1/1 प्लस p स्क्वायर और माइनस कॉमन ले लिए तो क्या हो गया p स्क्वायर 1 प्लस p स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। 1/p dp/dy 1/1 प्लस p स्क्वायर, एलसीएम लिए तो 1 प्लस p स्क्वायर -1 और माइनस p स्क्वायर इक्वल टू 0। p स्क्वायर से p स्क्वायर खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, अब मेरे पास बच क्या गया 1/p, दिस इंप्लाइड इक्वल टू dp/dy। अब क्या बचा माइनस और नीचे में क्या बच गया 1/2 और 1 तो क्या हो जाएगा 1 प्लस p स्क्वायर के पावर 3/2। अब हम क्या करते हैं, अब क्या करते हैं पहले dy को इधर ले आते हैं, dy को इधर ले आए, इधर कितना आ गया माइनस dp है, अब ये p और 1 प्लस p स्क्वायर के पावर 3/2। अब फॉर्म में लाने के लिए क्या करते हैं, इधर के माइनस को हम इधर ले आते हैं, ये माइनस इधर आ गया 2 माइनस और यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किए, नहीं भी करेंगे तो चलेगा। 1 प्लस p स्क्वायर को अगर हम कुछ मानते हैं तो dp आ जाता है, यानी 1 प्लस p स्क्वायर को अगर हम t मानते हैं तो क्या आ जाता है 1 प्लस p स्क्वायर को अगर हम t मानते हैं तो क्या आ जाता है, देखिए अब हम क्या कर देते हैं कि पुट करते हैं 1 प्लस p स्क्वायर इक्वल टू t, तो 2p और dp इक्वल टू dt। अब इंटीग्रेट करते हैं तो -2 dy, तो ऊपर क्या हो गया dt और ये क्या हो गया t के पावर 3/2, ये -2 dy, ये ऊपर गया तो t के पावर -3/2 dt -2y। अब इंटीग्रेशन होगा तो एक जुटेगा तो -1/2 और नीचे क्या आ गया -1/2 प्लस c। अब ये 2 ऊपर चला गया तो -2y,
तो ये क्या होगा -2 और इसको नीचे लाते हैं तो t के पावर 1/2 यानी माइनस से माइनस खत्म 2 से 2 खत्म तो y इक्वल टू क्या हो गया t मतलब मीन्स 1 + p²। कोई ना कोई कांस्टेंट जुड़ेगा तो कांस्टेंट जोड़ दिए। अब इधर हम c को लाए तो y - c इक्वल टू √1 + p²। अब स्क्वायरिंग किए तो 1 - c का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 + p²। अब इसको क्या मान लेते हैं सेकेंड। अब इसको मानते हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट अब हम लिखते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट x + p बाई √1 + p² इक्वल टू a। तो क्या हम लिखते हैं x - a को इधर लाए तो -p √1 + p²। स्क्वायरिंग के दोनों तरफ तो x - a का होल स्क्वायर ऊपर रह गया p², नीचे बचा 1 + p²। तो अब क्या करते हैं हम x - a का होल स्क्वायर इक्वल टू अब p² में एक ऐड करते हैं एक सब्ट्रैक्ट करते हैं और 1 + p² है। अब यहां मिटा रहे हैं कुछ तो क्या x - a का होल स्क्वायर अब क्या p² + 1 के बाय में कर दिए p² + 1 और -1/1 + p²। ये खत्म हो गया तो x - a का होल स्क्वायर। अब इसको इधर लाएं तो क्या हो गया 1/1 + p² इक्वल टू 1। तो x - a का होल स्क्वायर अब 1 + p² क्या है y - c का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 फ्रॉम सेकेंड। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। This is the required solution। अब 5 का 1 हम बना लिए और 5 का हम 2 बनाएंगे। ये क्वेश्चन बैंक बना के अब एग्जाम में बहुत ज्यादा नंबर नहीं ला सकते हैं, लेकिन हाँ क्वेश्चन बैंक बना के आप पास कर सकते हैं क्योंकि 100% क्वेश्चन बैंक से नहीं रहता। फिर भी एग्जाम के समय क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करना चाहिए क्योंकि 100% नहीं रहता लेकिन 50% क्वेश्चन बैंक से रहता है। और आप क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इस टाइप के प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने का आपको आदत हो जाएगा तो सेम प्रोसेस का प्रॉब्लम आप बना सकते हैं। अब 5 के p का सेकेंड है। अब क्या है p इक्वल टू log px - y। अब क्या इधर से log हटाते हैं, इधर log हटा दे के पावर p चलाता है px - y। इसको मान लिया फर्स्ट। अब क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ 5 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो e के पावर p का डिफरेंस e के पावर p होता है फिर p का dp/dx क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अब इधर px का करेंगे x का किए तो 1 तो p रह गया। अब x है p का करेंगे तो dp/dx। अब y का करेंगे तो dy/dx। अब ये क्या बचा e के पावर p dp/dx p प्लस x dp/dx और dy/dx वैल्यू क्या होता है p। अब ये p से p खत्म हो गया। अब इसको इधर लाते हैं dp/dx तो x dp/dx इक्वल टू 0। dp/dx को हम कॉमन लिए तो e के पावर p माइनस x इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या आ गया अब दो कंडीशन है
फर्स्ट या तो dp बाई dx क्या हो जाए 0, तो dp बाई dx 0 हो यानी dp इक्वल टू 0 हो गया। अब इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेटिंग पर dp का क्या हो गया p और 0 क्या होता है कांस्टेंट c होता है। तब क्या करते हैं, पुटिंग c इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो क्या हो जाता है e के पावर c x माइनस y। अब जो p का वैल्यू आता है उसको हम फर्स्ट में पुट करते हैं, फर्स्ट में पुट करने के बाद क्या आ गया e के पावर c x माइनस y, यानी y इक्वल टू क्या आ गया y इक्वल टू सी एक्स माइनस ई के पावर। ये क्या हो गया, अगर p का वैल्यू जो आता है वो पुट करने पर हमको जो इक्वेशन में आता है वो कहलाता है जनरल सॉल्यूशन, नहीं? तब पुटिंग c इक्वल टू 1 वी गेट क्या जनरल सॉल्यूशन। ये क्या आ गया जनरल सॉल्यूशन। अब क्या है कि व्हेन अब e के पावर p माइनस एक्स इक्वल टू 0, e के पावर x तब क्या हो गया p इक्वल टू क्या हो गया log x, इसको मानते हैं सेकेंड। अब फर्स्ट जो था 4 और सेकेंड जो था 4, अब दोनों को एलिमिनेट करते हैं। अब फर्स्ट में क्या करते हैं कि जहां भी p है वहां क्या पुट कर देते हैं log x, पुटिंग p इक्वल टू log x इन फर्स्ट में e के पावर log x क्या हो गया p के जगह हम क्या पुट किए log x और x माइनस y। तब e के पावर log x क्या हो जाता है x, तो x log x माइनस y। y को इधर ले आते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू वाई लॉग x। अब ये क्या आ गया x प्लस वाई, y को इधर लाए x प्लस वाई, x को नीचे में ले आए तो x इक्वल टू क्या हो गया e के पावर x प्लस वाई बाई x। इट इज सिंगुलर, ये क्या है सिंगुलर सॉल्यूशन। और भी क्वेश्चन आ गया, और क्या है e के पावर वाई, थर्ड क्वेश्चन है e के पावर y पी क्यू प्लस टी। फिर इसका सेम प्रोसेस यूज करेंगे, इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो e के पावर y का वही हो जाएगा, फिर y का dy बाई dx, p का पहले 3 आ गया, p स्क्वायर dp बाई dx, अब p का dp बाई dx। अब क्या करते हैं dy बाई dx वाले को एक तरफ ले आते हैं, या फ्रॉम फर्स्ट से देखिए y की जगह क्या लिख सकते हैं पी क्यू प्लस p dy बाई dx, 3 पी स्क्वायर dp बाई dx, और यहाँ क्या है dp बाई dx। और dp बाई dx की जगह हम क्या लिख सकते dy बाई dx क्या लिख सकते हैं p e के पावर 3 स्क्वायर dp बाई dx प्लस dp बाई dx। यहाँ पे क्लियर।
हम क्या निकालेंगे, dp बाई डी एक्स। अब कॉमन ले लेते हैं इसमें से dp बाई डी एक्स, तो 3p² प्लस 1, तो dp बाई डी एक्स यानी क्या हो गया, p² प्लस 1, p यहाँ से कॉमन लिए तो p² बाहर, नीचे क्या आ गया 3p² और प्लस 1। तो अब dx को उधर भेज दिए, या dp है इसको इधर ले आए, 3p² प्लस 1 और p² प्लस 1 और क्या बचा p², और इधर से क्या चला गया dx। अब इंटीग्रेशन के फॉर्म में लाएंगे, इंटीग्रेशन के फॉर्म में हम dx इक्वल टू लाए तो क्या कर सकते हैं, 1 बाई p² प्लस 1 बाई 2 p² प्लस 1। एक मिनट हो गया। अब इसका इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो ये p² प्लस 1 पार्शियली में, तो इंटीग्रेट करने के बाद क्या आता है dx का x, और 1 बाई p² का इंटीग्रेशन क्या होगा -1 बाई p, और ये इसका क्या हो जाएगा tan इनवर्स p और प्लस और सेम जुड़ेगा। अब ये एलिमिनेट करते हैं, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। अब p को एलिमिनेट करने पर p एलिमिनेट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, we get required solution।